Hello everyone, good morning. How are you all? Hello, Good sir. morning, Good sir. morning. We are fine, sir. And what about you? I'm also fine, thank you, Beta. In today's English Live class, we are going to revise the concept of action and state verbs. Action and state verb means stative verbs and dynamic verbs. Once again, we are going to study about the stative verbs and dynamic verb. Dynamic verb को action verbs के नाम से भी जाना जाता है. Yes, sir. So please don't get confused through this word. Action means that means ki dynamic. This is the synonym of, this is the another word for the dynamic, you can say. So let us revise the concept of static verbs and dynamic verbs. Verbs के बारे में पहले एक बार जानने की कोशिश करते हैं. What are verbs? एक काम करता हूँ, ऑलरेडी इसको पढ़ाया जा चुका है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कराया जा चुका है. कुछ चीजें पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए, सुन लीजिए. उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन हो बसती है, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट अगर आपको लगता है, देन यू ऑल कैन आस्क वन बाय वन. आप लोग को बताया गया था कि जो वर्ब होता है, वर्ब का डेफिनेशन, वर्ब किसे कहते हैं? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन यानी किसी भी सब्जेक्ट के कार्य को बताता हो, यानी उसकी क्रिया को बताने वाले शब्द को ही वर्ब कहते हैं. लेकिन क्रिया को ही बताने वाले शब्द को नहीं, किसी भी शब्द की अवस्था को भी वर्ब बताते हैं. दो चीजें हैं, वर्ब या तो क्रिया बताएंगे या तो अवस्था बताएंगे. क्रिया यानी जो कार्य हो रहा हो, जो एक्शन हो रहा हो. लेकिन कई बार किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका कोई कार्य नहीं हो रहा होता, वहां पे कुछ अवस्था बताया जाता है कि आई एम गुड, आई एम हैप्पी. तो आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूं. लेट्स से अगर आपसे कुछ पूछा गया, आई थिंक. अब देखो, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूं. लेट्स से कि इफ आई हैव रिटन अ सेंटेंस, आई थिंक, आई थिंक good for us. I think this is good for us. दैट मीन्स कि आई थिंक यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया, आई थिंक. कहीं ना कहीं आपका ये आई आपका नाउन या प्रोनाउन है. Yes, sir. थिंक आपका वर्ब है. तो नाउन और Verb. प्रोनाउन यानी नाउन हो या प्रोनाउन हो प्लस वर्ब, यानी ये कहीं ना कहीं क्लॉज बन जा रहा है. तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, ये सोचने का जो काम है, एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं आपका स्टेट ऑफ द, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन का अवस्था बता रहा है. यहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा कि जो आपको फिजिकली आपको दिखाई पड़े कि व्हाट द थिंग इज, मतलब फिजिकली दिखाई क्या पड़े, मतलब ऐसा कोई काम, ऐसा कोई क्रिया नहीं हो रहा है, ऐसा कोई डायनेमिक वर्क नहीं हो रहा है कि जहां पे आपको चेंजेस दिखाई पड़े. तो ऐसा आई थिंक मैं सोचता हूं. और एक होता आई एम थिंकिंग. अगर यहीं पे अगर आपको इसी सेंटेंस को दूसरी तरह लिख दिया जाए, थिंकिंग अबाउट दिस आइडिया, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस आइडिया. तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस कहीं ना कहीं सही है. जो यहाँ पे आई एम थिंकिंग, Yes, यहाँ sir. पे कहीं ना कहीं एक काम हो रहा है, कोई पर्टिकुलर आइडिया है, उसके बारे में सोचा जा रहा है, यानी वर्क किया जा रहा है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स दो तरीके से फॉलो किए जाते हैं. वर्ब्स एक बार अवस्था को बताते हैं और एक वर्ब कहीं ना कहीं क्रिया को दर्शाता है. तो जो यहाँ पे थिंक है, ये कहीं ना कहीं आपका स्टेट ऑफ द दिखा रहा है, बट ये थिंकिंग आपका कहीं ना कहीं ये एक्शन दिखा रहा है कि व्हाट, जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, which action is performing by the subject. कुछ चीजें और हैं. अब इसी में से जो आपका अवस्था को बताएं, जो आपका कहीं ना कहीं एक्शन ना दिखा रहे हो, जो आपकी क्रिया को ना बता रहे हैं, ऐसे वर्ब को कहीं स्टैटिक वर्ब बोलते हैं. वो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं हो सकते. जो स्टैटिक वर्ब है वो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं हो सकते. ये सारी चीजें पढ़ाई गई थी, बताई गई थी. Yes, sir. लेकिन Yes, कई sir. बार जो स्टैटिक वर्ब हैं वही डायनेमिक वर्ब की तरह जब काम करते हैं तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में हुआ है. यहाँ पे एक तरीके से जो आपका ये थिंक मीन्स होता है सोचना एक तरीके से, लेकिन जो ये सोचने का काम है, ये कहीं ना कहीं आपका स्टैटिक वर्ब
मतलब थिंक, आई थिंक यानी मानना एक तरीके से, एक होता है सोचने का काम, एक होता है कि आई थिंक ऐसा मैं मानता हूँ। कहीं ना कहीं आपका परसेप्शंस दिखाता है। तो जब आपका परसेप्शंस दिखाए या आपका जो एक तरीके से आप क्या मानते हैं, आपका एक तरीके से ओपिनियन दिखाए, तो वो वहां पे एक तरीके से वो एक्शन नहीं है। अगर कोई भी वर्ड्स आपका, जैसे जब आप यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड्स की मीनिंग, थिंक का वर्ड अगर आपका यहाँ पे क्रिया कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं वो सोचने का काम किया जा रहा है, डायमेगली यूज किया जा रहा है, तब तो आई एम थिंकिंग इज करेक्ट। बट लेकिन आई थिंक मतलब ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ, मतलब ऐसा लगता है, तो इस सेंस में जब यूज किया जाए तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको कोई क्रिया नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक तरीके से स्टेट ऑफ वो जो थिंक वर्ड ही है वो स्टैटिक वर्क की तरह काम करेगा। तो कई सारे थॉट्स ऐसे हैं, कई सारे ओपिनियंस ऐसे हैं, कई सारे एक तरीके से फीलिंग्स या सेंसेस जो होते हैं, और या पोजीशन, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक कार है, तो कहीं ना कहीं आप कहीं उसका पोजीशन यानी उस पर अधिकार जताते हैं आप। तो जब अधिकार जता रहे हैं तो कोई क्रिया तो नहीं है ना। आप अगर No, sir. आई हैव आई हैव टू कार, तो आई हैव टू कार्स, आई हैव टू कार्स, टू कार्स अगर आप लिख रहे हैं आई हैव टू कार्स, तो यानी आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास दो कार है। अगर कोई ऐसा बोले आई एम Yes, हैविंग sir. टू कार्स, तो इट्स रॉन्ग, बिकॉज आई एम हैविंग, जो आई हैव टू कार्स, जो हैव का मतलब है, हैव कहीं ना कहीं पोजीशन दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, पोजीशन सॉरी, हैव जो है कहीं ना कहीं आप उस पर अधिकार अपना जता रहे हैं। तो जो हैव के थ्रू जब आप अधिकार जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। दैट मीन्स कि जो हैव है वो स्टैटिक वर्क की तरह काम करेगा, ना कि डायनेमिक वर्क की तरह। तो वहां पे क्या होगा, आई हैव, Yes, sir. आई एम हैविंग कार। लेकिन अगर आप भी खाना खाने की बात किया जाए, आपके एग्जाम्पल भी दिया गया था कि हैव का कहीं कहीं मीनिंग होता है मतलब खाना, हम टेकिंग, टेकिंग के संदर्भ में हैव का यूज किया जाता है, टेकिंग के बजाय हैविंग भी बोल दिया जाता है। आई एम टेकिंग लंच, आई एम टेकिंग लंच के बजाय आई एम ईटिंग लंच, आई एम ईटिंग लंच के हिसाब से कि जगह पे आई एम हैविंग द लंच, यानी मैं खाना खा रहा हूँ, दैट मीन्स कि खाना खाने का काम हो रहा है। तो वहां पे आपका हैविंग जो हो वो डायनेमिक फॉर्म में आ गया, डायनेमिक वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसीलिए वो आईएनजी फॉर्म में आ गया है। ठीक है, कुछ Yes, Yes, sir. sir. क्लासेस में पढ़ा गया Yes, था। sir. उन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपके इस ग्रामर स्टेशन में भी दिए। पहले तो कुछ स्टोरी है, पहले कुछ पैराग्राफ है, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है, उसमें उसके थ्रू बाद में इसी में एग्जांपल्स के रूप में बताया गया है। सबसे पहले प्रकाश कोई कैरेक्टर है, हैव यू फिनिश पैकिंग, क्या आपने पैकिंग फिनिश कर लिया है? पार्वती, यस आई हैव, माय क्लोथ्स आर इन दीस 3 बैग्स, my research data is in the and my laptop, passport and other documents are in the backpack. I have also kept an extra blanket in the handbag like you had asked, although I doubt I will need it. प्रकाश का क्या रिस्पॉन्स रहता है? गुड गर्ल, इट इज लॉन्ग फाइट, यू नेवर नो व्हाट यू नीड, यू नेवर नो व्हाट यू माइट नीड। पार्वती then responded, Praki, you are my brother and I love you, but if you call me a girl one more time, punch him. पंच मतलब एक तरीके से दोनों आपस में भाई बहन है, मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। प्रकाश, हे हे नो पंचिंग, आई वाज जस्ट टीजिंग यू। अब टीजिंग, टीज मींस जानते हो क्या होता है? चिढ़ाना। चिढ़ाना, यस वेरी गुड। आई वाज जस्ट टीजिंग यू। Then Parvati responded, no more teasing, I'm going away for 6 months, can't you be nice to me on my last day here? Prakash, hey, don't be upset, I didn't mean to hurt you. Ha ha ha, got you, I was just pretending to be upset. How do you like being teased? Now pretending means क्या होता है? बहाना कर. नाटक करना, बहाना करना, वेरी गुड। ये आपको अभी पढ़ाया नहीं गया था शायद, कि आप ही को या किसी और क्लास में बताया गया था। तो एक तरीके से नाटक करने का कोई काम, कोई आपका कोई एक्शन है कि बस वो स्टेट ऑफ मतलब उस स्टेट ऑफ सब्जेक्ट है, कोई ना कोई काम ही हो रहा है एक तरीके से। आईएनजी फॉर्म यहाँ पे किया भी, Yes, sir. बहाना करना यानी एक तरीके से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो इट इज ऑल्सो द करेक्ट। अभी यही सारी घूम घुमा के बातें आएंगी कि जहाँ पे आपको दिखेगा डायनेमिक वर्ब वो आईएनजी फॉर्म में है, यूज किया गया है, कहीं पे नहीं है, यही सारी चीजें बताएगा। फिलहाल
complete the conversation. Prakash, not fair, I'm going downstairs to Seema. Then Parvati responded, why, while you are, can you tell her that I will be having breakfast at the airport? Now the conversation ended. Now you have to look at the underlined words. Underlined words कौन कौन से हैं? Have, are, doubt. तो there are, I doubt, I will need it. अब यह मुझे डाउट है, मुझे संदेह है, मुझे संदेह है. तो संदेह होना यानी मुझे लगता है, मुझे डाउट है, मैं सोचता हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मतलब किसी के बारे में सोचना तो एक काम है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे सोचता है, क्या ये काम थोड़ो है. तो ऐसे में ये आई डाउट, यहाँ पे डाउट वर्ड है आपका, वो स्टैटिक वर्ब की तरह काम कर रहा है या डायनेमिक वर्ब की तरह काम कर रहा है? क्यों अभिषेक तिवारी? यस सर. ये डाउट मीन्स होता है संदेह करना एक तरीके से. तो डाउट आपका स्टैटिक वर्ब है या डायनेमिक वर्ब है? स्टैटिक वर्ब. स्टैटिक वर्ब है, ठीक है. तो स्टैटिक वर्ब है तो स्टैटिक वर्ब तो आईएनजी फॉर्म में आएगा नहीं. कोई डायनेमिक वर्ब की तरह काम करे तो बात अलग है. यहाँ पे आई हैव, मेरे पास है, मेरे पास है. तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पोजीशन दिखाया जा रहा है ना, रखने वाली चीजें बातें हो. दैट मींस इट इज आल्सो स्टैटिक वर्ब. इसीलिए यहाँ पे आई एम हैविंग तो नहीं बोला गया ना, आई हैव. लेकिन उसके बाद क्या होता है? Look at the underlined words. They are state verbs. They can't be used in the continuous form. My clothes are in these 3 bags. My clothes are in bags. Documents are in the backpack. तो यहाँ पे आपका कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो जो आपका ये हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, ये भी एक तरीके से स्टेटिक वर्ब की तरह यूटिलाइज किए गए हैं, बी के फॉर्म से. Yes, sir. Now look into others. Look at the words in bold. कुछ वर्ड्स आपके बोल्ड फॉर्मेट में है, जैसे गोइंग, टीजिंग, प्रिटेंडिंग. गोइंग इधर भी है, और कोई भी है? यही है, मान लीजिए. Look at the words in bold. They are dynamic verbs. अब आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स टू सीमा, यानी आई एम गोइंग, कहीं ना कहीं वहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो नीचे जा रहा है. यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया. प्रिटेंडिंग मतलब नाटक कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है. नाटक करना मतलब ऐसे थोड़ा कि मन में आ गया, वहाँ पे कोई ना कोई क्रिया हो रहा है, कुछ ना कुछ हरकतें हो रही हैं. आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग दैट आई विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी मैं खाना खा रहा हूँगा. तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द डायनेमिक वर्ब. यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको एक्शन परफॉर्म होते हुए दिखेगा. आई एम गोइंग अवे फॉर 6 months. वो एक्चुअल में वो जा रही थी, वो 6 महीने के लिए कहीं पढ़ाई या कहीं किसी भी काम के लिए जा रही थी, बट ही वाज लिविंग हर होम. दैट मींस दीज आर द वर्ड. टीजिंग, चढ़ाने का काम ही हो रहा था, कोई ना कोई एक्शन ही परफॉर्म किया जाता है, ऐसा लगता है या है, ऐसे तो था नहीं. तो दीज आर द डायनेमिक वर्ब्स. स्टैटिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब में डिफरेंस आपको पता चला होगा कि किस तरह के वर्ब आपके डायनेमिक वर्ब कहलाएंगे एंड किस तरह के वर्ब आपको स्टैटिक वर्ब कहलाएंगे. ध्यान क्या रखना है, स्टैटिक वर्ब कभी भी आपका कंटिन्यूअस. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. कौन किस तरह के वर्ब्स आपके स्टैटिक वर्ब कहलाएंगे. नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हिच टाइप ऑफ वर्ब will be considered as a static verb. तो वहां पे जब आप पढ़ेंगे और उसका मतलब निकालेंगे, जब आप पढ़ेंगे और उसका सेंस निकालेंगे, मतलब निकालेंगे, तो अगर आपको कहीं पे वहां पे कोई कार्य या क्रिया होते हुए दिख रहा है, तो दैट इज तब आपको पता करना रहेगा कि जैसे कि वो आपका पर्टिकुलर वर्ब आपका डायनेमिक वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है या स्टैटिक वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है. लेकिन जितने भी आपका इसमें से कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको ग्रामर जंक्शन में भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टैटिक वर्ब टू स्टैटिक वर्ब की तरह ही यूज होते हैं. कुछ ही वर्ब्स ऐसे हैं जो स्टैटिक वर्ब होते हुए भी डायनेमिक वर्ब की तरह कई बार परफॉर्म करते हैं. जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए गए थे, कौन कौन से बताइए जल्दी से. So see, have, think. हैव हो गया, और So think. थिंक भी हो गया. लुकिंग, लुक, Yes, sir. you look, So feel. आप अच्छे दिखते हैं.
You are looking good. You are looking good is the wrong one. I am looking into it. हाँ, मैं इसके अंदर देख रहा हूं, तब वो सही है. ठीक है. How are you? आप जाते हैं कभी पार्टी में, पूछा था how are you? I'm good. I'm looking good. ऐसे अगर बोल दिया गया तो I'm looking good is the wrong one. Yes, sir. You are looking good. You are looking good लोग बोल देते हैं, बट लेकिन वो गलत है. You looks good. ठीक है. कई लोग बोलते हैं Yes. ना, Yes, sir. मुझे सर में दर्द है, I'm having headache. तो I'm having headache is the wrong one. I have headache या he has या she has headache. जब रखने की चीजें हो तो रखने वाली जब बातें हो, have का जब मतलब आपका किसी पे रखने के संदर्भ में आए, रखने के सेंस में आए, तो वहां पे have जो है आपका स्टैटिक वर्क की तरह काम होगा, मतलब वर्क करेगा. जब स्टैटिक वर्क की तरह एक्ट करेगा तो स्टैटिक वर्क तो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में हो नहीं सकता. She has headache. Yes, sir. She has car. ठीक है. Yes, sir. Yes, Yes, sir. हम लोग Yes, sir. रिवीजन Yes, sir. थॉट्स हो गए ओपिनियन से रिलेटेड, यानी कुछ ऐसे वर्ब्स जो थॉट्स और ओपिनियन से रिलेटेड हो. जैसे कि किसी से सहमति जताना. तो सहमति जताना कोई क्रिया नहीं है. विश्वास करना, डाउट करना, गेस करना, इमेजिन करना, रिकॉग्नाइज करना, रिमेंबर करना, सस्पेक्ट, थिंक या अंडरस्टैंड, जो भी है. तो these kind of words are considered as a thoughts and opinions. I thought, I think, I understand this question. I'm understanding this question नहीं होगा. I'm understanding it ये नहीं होगा. I'm completing it, मैं इसको complete कर रहा हूँ. I'm doing it, I'm writing it, ये तो सही है, यहाँ पे तो action हो रहा है. But I'm understanding this ये wrong है. ठीक है. I understand this. अब मुझे विश्वास, I'm believing it, it's a wrong one. है ना. I cannot believe. I believe on you. I believe this. I cannot believe this. तो जो believe word है, that is also cannot come with the ing form. मैं guess कर रहा हूँ. I'm guessing नहीं होगा. I guess that it is, मतलब it will be performing till this day. तो जब थॉट्स और ओपिनियन से रिलेटेड आपको वर्ड्स मिले, तो वहां पे आपको एक बार सोचना है कि जो आपका वर्ब यूज किया गया है, क्या वो स्टैटिक वर्ब की तरह काम कर रहा है. स्टैटिक वर्ब की तरह काम कर रहा है तो आपका वहां पे डायनेमिक, मतलब स्टैटिक वर्ब अगर है तो वो आपका आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा. Yes, sir. से रिलेटेड Yes. वर्ड्स, जैसे कि कई लोग कहते हैं ना, आई लाइक यू, आई लव यू, आई प्रेफर यू, आई हेट यू, आई डिसलाइक, आई विश, आई एम विशिंग. मैं ये नहीं होता कि मैं चाह रहा हूँ तुम लोग अच्छे मार्क्स पा जाओ. मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो. इसका मतलब ये, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, आई एम विशिंग दैट यू वुड बी गेटिंग अ गुड मार्क्स, टू पास विद द गुड मार्क्स, ऐसा नहीं. तो आई एम विशिंग इज द रॉन्ग वन. आई विश ही होगा, क्योंकि आई एम विशिंग वहां पे एक तरीके से आई वॉन्ट, आई प्रेफर, आई लव, आई लाइक, आई हेट, आई डिसलाइक, यानी फीलिंग एंड इमोशन से रिलेटेड जो आपके वर्ब्स होंगे, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द स्टैटिक वर्ब. लेकिन अगर कई बार ऐसे ही वर्ड्स कई जगह आपको डायनेमिक वर्ब की तरह भी यूटिलाइज होते हुए दिखते हैं. अब हेट का तो फिलहाल नहीं होगा कि आई एम हेटिंग, इसमें से घृणा कर रहा हूँ, आई हेट दिस. क्लियर वन. सर कहीं से आवाज आ रही है. थोड़ा सा आपका अनुराग उपाध्याय, बेटा आप अपना माइक ऑन, मतलब एक बार प्लीज बंद करें. आप ही के यहाँ से आ रहा है बेटा. जिसके यहाँ से आवाज आती है उसका पिक्चर दिखने लगता है, तो एक बार कई बार टेक्निकल इशू बीच में आ जाता है, तो एक बार उसका नाम बताएंगे तो वो स्वयं ही फिर से म्यूट या अनम्यूट कर लेगा, सही हो जाएगा. किसका पिक्चर वैसे आपको दिख रहा था जब आवाज आ रही थी? अनुराग का ही. अनुराग का ही. हाँ चलिए ठीक है, अभी आना बंद हो गया. ठीक है, बीच में कई बार टेक्निकल इश्यूज आते हैं. जब सेंसेस या परसेप्शंस की बात हो, जैसे कि आपका प्रदर्शित होना या ऐसा फील करना या सुनना, जब सेंसेस का यूज कर रहा हूं, सेंस मतलब जो आपके 5 ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं. टंग, टेस्ट, इट टेस्ट गुड, इट टेस्टिंग गुड नहीं होगा. आप खाना जब बहुत अच्छा लग रहा है मान लीजिए, तो क्या कहोगे कि इट, मतलब जो इसका इट्स टेस्टिंग गुड, इट टेस्ट फाइन, इट टेस्ट नाइस. आप कोई अगर अच्छा दिख रहा है, दैट मींस कि यू आर यूजिंग द योर सेंस ऑर्गन.
तो कोई अच्छा लग रहा है या Yes, अच्छा sir. दिख रहा है, कोई ड्रेस किसी ने पहना है, तो कोई ड्रेस आपने मतलब कहीं पे भी गई देखा आपने, तो आपको ये अच्छा लगा, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स लुक, मतलब इट्स लुकिंग गुड। कई लोग बोलते हैं ना इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग गुड, इट सीम्स वेरी नाइस। इट्स सीमिंग तो नहीं बोलेंगे ना, इट सीम्स गुड। कई Yes, लोग, sir. कई लोगों को Yes. आप लोगों ने सुना होगा इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग गुड इज द रॉन्ग वन, इट्स लुक गुड। Yes, it look good. क्योंकि जो इट्स लुकिंग गुड ना, तो लुकिंग मतलब लुक का दो मीनिंग आएगा, एक होता है लुक मीन्स देखना, एक मतलब दिखना। Yes, लेकिन sir. जब परसेप्शंस की बातें आए, अब वहां पे लुक का जो मीनिंग आ रहा है, आप ये दिखाइए क्या वो डायनेमिक वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्या वहां पे कोई क्रिया भी हो रही है, या बस एक परसेप्शंस है, या सेंसेस का यूज करते हुए केवल एक परसेप्शंस बनाया जा रहा है, या एक तरीके से सेंसेस का यूज करते हुए ओपिनियन दिया जा रहा है, ये कैसा दिखाई पड़ता है? आई फील गुड, आई एम फीलिंग गुड नहीं होगा, आई फील गुड। ओके, अब हियर हो गया, Yes, Yes, sir. sir. सी हो गया, Yes, देन हो गया, सीम हो गया, स्मेल हो गया, या टेस्ट हो गया। इट्स टेस्टिंग गुड नहीं होगा, इट टेस्ट गुड। इट स्मेल नाइस, इट स्माइलिंग नाइस नहीं होगा। स्मेल, स्मेल कहीं भी इट स्मेल मतलब देयर इज अ वेरी, मतलब इट स्मेल्स नाइस, इट स्मेल्स बैड। तो इट स्मेल यानी स्मेल का यूज आप स्मेल ही की तरह यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करेंगे, बिकॉज दीज आर द जो सेंसेस एंड परसेप्शन से रिलेटेड जो वर्ब्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपका स्टैटिक वर्ब के एग्जांपल्स होते हैं। पोजीशन या मेजरमेंट यानी किसी भी वस्तु पे अपना अधिकार, कोई भी ऐसा वर्ड जिसका यूज हम अपना अधिकार, अपना स्वामित्व जताने के लिए करते हैं, ऐसे वर्ड्स भी आपका कहीं ना कहीं स्टैटिक वर्ब के अंदर ही अंतर्गत ही आते हैं। जैसे मैं लिखूं आई ओन अ कार, आई हैव अ कार, दिस कार इज बिलोंग टू द अभिषेक, दिस कार इज बिलोंगिंग टू द अभिषेक नहीं होगा। कहीं ना कहीं बिलोंग मतलब उससे बिलोंग करता है, उससे बिलोंग कर रहा है नहीं, तो दिस कार इज बिलोंग टू द अभिषेक होगा, बिलोंग इज बिलोंगिंग नहीं होगा, दिस कार बिलोंग्स टू द अभिषेक ही होगा। यानी बिलोंग जो वर्ड है दैट इज वो कहीं ना कहीं अधिकार बता रहा है, तो अधिकार बता रहा है, तो दैट मींस दिस इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक वर्ब, और स्टैटिक वर्ब कभी आईएनजी फॉर्म। Yes, sir. ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. फिफ्थ तक जो पढ़ा होगा वो आपका टेंस है, वर्ब है, वर्ब में एस लगाने से आपका सिंगुलर फॉर्म में बन जाता है, नाउन या प्रोनाउन में, नाउन में अगर आप एस लगाएंगे तो आपका वो प्लूरल बन जाएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, यही सब सिखाया जा रहा था। आईएनजी फॉर्म कब आएगा, वो सारी चीजें बातें हो गई। अब आपका ये नया टॉपिक है स्टैटिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब, ये जल्दी से भी कोई छेड़ता नहीं, क्लास 5 तक तो होता भी नहीं, क्योंकि ये समझ के भी बाहर है, क्योंकि इसकी मीनिंग हर जगह बदलती रहती है, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन आई होप ये धीमे धीमे क्लियर हो रहा होगा। अब आपको यहाँ पे जो Yes, sir. एग्जाम्पल्स के रूप में आपके बुक में जो है बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, लाइक पसंद करना, आई लाइक दिस, आई रिमेंबर द टॉपिक, या आई एम रिमेंबरिंग द टॉपिक, तो नहीं होगा ना। सरप्राइज, सरप्राइज इज No, ऑल्सो sir. स्टैटिक, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक वर्ब। इसमें से कोई वर्ड्स जिसकी मीनिंग आपको ना समझ में आ रहा हो, फील करने के लिए, जब आप कोई ओपिनियन दे रहे हो या कोई कुछ महसूस कर रहे हो, लेट्स से कि आप कहीं पे गए, या आप लेट्स से कि कोई नई प्लेस पे गए, वहां पे आपको देख करके कुछ फील होने लगा, कुछ ऐसा महसूस होने लगा, तो उसको आई एम फीलिंग दिस काइंड ऑफ, तो वहां पे एक तरीके से आप उस तरीके से फील कर रहे हैं, उस तरीके से आप एक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आई एम फीलिंग इज द करेक्ट वन, बिकॉज क्योंकि वहां पे डायनेमिक वर्ब की तरह काम कर रहा है फील। लेकिन जब आप ओपिनियन बता रहे हो, जब आप अपनी राय बता रहे हो, तो वहां पे आपका फीलिंग नहीं होगा, आई फील दिस वुड बी बेटर, दिस विल come to your examination, this way would be the better way to get highest marks in your examination. You realize, see, wish, fit, own, imagine, hate, appear, concern। अब मैं चिंतित हूं, मैं चिंतित, आई एम कंसर्निंग तो नहीं होगा ना। No, sir. आपने कभी बार ऐसे तो नहीं पढ़ा होगा ना, आई एम सपोजिंग, कि कहीं पढ़ा है? No, No, sir. लेकिन no, आपने sir. देखा है, यू आर लुकिंग गुड, आप कई लोग बोलते हैं ना यू आर लुकिंग गुड, इट्स अ रॉन्ग Yes, सेंटेंस, sir. इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। मुझे लगता है कि शायद अब आज के बाद यू लुक्स गुड, यू लुक गुड, ही लुक्स गुड, तब जब
ये देखने वाली बातें हैं, तो यहाँ पे आपके स्टैटिक वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन लुक मीन्स जब आता है देखना, आई एम लुकिंग इनटू दिस चैप्टर, यानी उस चैप्टर में पढ़ाई कर रहा है, देख रहा है, कुछ खोज रहा है, तो वहां पे लुकिंग आपको आ सकता है। बट यहाँ पे जहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रहा है, आपका चैप्टर में कोई काम करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, ये तो यानी कोई काम कर रहे हैं कि नहीं, तो दैट इज अ डायनेमिक वर्ब। Yes, sir. वहां पे जो लुक Yes, है sir. वो डायनेमिक वर्ब की तरह काम करेगा। बट यहाँ पे यू लुक यानी यू सीम्स गुड या बैड, तो यहाँ पे आपका यू आर लुकिंग गुड इज अ रॉन्ग सेंटेंस, उसको अब नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान रखिएगा। कंटेन साउंड, Yes, sir. इट साउंड्स वेल। अब कोई बोलता है, कोई कुछ कहता है, अगर आप उसके सहमति में आप कहते हैं ना इट साउंड्स वेल, इट साउंड्स नाइस, ये अच्छा, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है, मतलब आप सही है, मतलब इट साउंड्स वेल, आप एक तरीके से हामी भरते हैं, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ स्टैटिक वर्ब। there are many words you all can go through it। हर वर्ड्स को एक बार पढ़ लिएगा, हर वर्ड्स की मीनिंग निकालिएगा कि हैव का क्या मतलब होता है, डिजर्व का मतलब क्या होता है। आप इस पे जितना जरा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती जाएगी। हैव, आई हैव रखने के लिए, खाने के लिए। डिजर्व, ये डिजर्व मीन्स क्या होता है, तो डिजर्व का मतलब इंक्लूड में समावेश करना, इंक्लूड का एक ही मीनिंग होता है। लैक, लैक भी कहीं ना कहीं किसी की कमी की वजह से, तो किसी की कमी का कोई एग्जांपल आप सोचें। वे, वजन, सेटिस्फाई, प्रॉमिस, एग्री, डिपेंड। आई एम प्रॉमिसिंग नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, कहते हैं मैं आपसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस यू दैट यू वुड बी गेटिंग जो भी you would be getting your book on time, you would be Sir, getting your what is money the on meaning time। of astonish? अब कुछ ये तो आपके स्टैटिक वर्ब के, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। स्टैटिक वर्ब डायनामिक वर्ब में डिफरेंस बता दिए गए, अब केवल एग्जांपल्स की बातें आई हैं। अभिषेक पांडे बेटा अपना माइक एक बार ऑन ऑफ करो, इसका भी पिक्चर अभिषेक पांडे के यहाँ से इस बार हो रहा है, जिसका भी पिक्चर देखे आप उसका नाम ले लिया करिए, इससे उसको पता चल जाए। अभिषेक अपना माइक प्लीज ऑफ करें, नहीं तो अपना ईयरफोन एक बार बेटा हो रहा है। अभिषेक पांडे, पिछले क्लास में ही बताया गया था कि कई सारे वर्ब्स, कई सारे स्टैटिक वर्ब ऐसे भी हैं जो कई बार डायनामिक वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, कई बार बताया जा रहा है, आज भी बताया गया, तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं। बी के जो फॉर्म होते हैं, दैट मीन्स की वी के जो फॉर्म्स होते हैं, यशवर्धन सिंह, ये के नाम से कौन है, जो वी के जो फॉर्म्स होते हैं उसका यूज आप डायनेमिक फॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर आप यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू वर सिली, यानी यू वर सिली, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हैं कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है ना, कि एक्शन हो रहा है लेकिन यू आर बीइंग सिली, यानी आप यू आर बीइंग सिली, यानी फिर से आप मूर्ख बन रहे हो। यू आर सिली मतलब आप मूर्ख हो, ऐसे तो बोलेंगे। सिली मीन्स क्या होता है? सर मूर्ख। आप मूर्ख हो, तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है नहीं, बट यू आर बीइंग, नो सर। आप मूर्ख बन रहे हो, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, आप मूर्ख बन रहे हो, तो यू आर बीइंग सिली। जब आप यहाँ पे however when it is used to continuous form it means behaving or acting, यानी जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं या इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, तब आप इसी वी का आप आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। Yes, sir. इसी तरह थिंक के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। थिंक जब आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं तो आपका स्टैटिक की तरह काम करेगा, लेकिन जब आप कुछ आपके माइंड में जो कंसिडर कर रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो तो वो डायनेमिक की तरह काम करेगा। इसी तरह हैव, जब आप किसी चीज को ओ कर रहे हो, ओन यानी अपना अधिकार जता रहे हो कि आपके पास है, ये बताना चाह रहे हो, तब तो ये स्टैटिक वर्ब की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई यूसेज कर रहा हो, मतलब यूज कर रहे हो, आई एम हैविंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूं, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई एम हैविंग अ ब्रेक, तो दैट मीन्स कि whenever you are using whenever you are using or taking anything, that means at that situation have would be considered as a dynamic verb। क्लियर? टेस्ट का भी एग्जांपल, टेस्ट में टेस्ट इज आपका, जब आप सर्टेन टेस्ट की बात कर रहे हो, इट टेस्ट गुड, लेकिन अगर कोई आपका, अभी इसमें तो दिया है नहीं, इसमें अगर कोई मान लीजिए जो चेफ है
खाना बनाने के बाद, चेफ नहीं है कोई पर्सन, मान लीजिए मैं ही हूँ, खाना बनाने के बाद अगर मैं टेस्ट करने मैं चेक कर रहा हूँ कि कैसा ये खाना बना हुआ है, तो अगर मैं खाना निकाल कर मुंह में डाल रहा हूँ, खा रहा हूँ, अगर किसी को बताइए व्हाट ही इज डूइंग, तो क्या बोलेगा? ही इज टेस्टिंग द फूड। तो ही इज टेस्टिंग द फूड इज द करेक्ट, तब वहां पे सही होगा, क्योंकि मैं टेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे डायनेमिक सेंस हो रहा है ना, Yes, sir. क्योंकि वहां पे वो टेस्टिंग का ही काम में कर रहा हूँ। तो यही समझ लो कि स्टेट, जो भी वर्ड्स आप हैं, जो भी वर्ब है, वो आपका डायनेमिकली यूज किया जा रहा है, स्टैटिक की तरह यूज किया जा रहा है। फिलहाल आपकी बुक में देखते हैं क्या लिखा है। द कुकीज टेस्ट आवफुल, जो कुकी का टेस्ट कैसा है ये बताया जा रहा है, टेस्टिंग का काम नहीं हो रहा है, उसका टेस्ट कैसा है ये बताया जा रहा है ना। लेकिन Yes, sir. जब आप द एक्शन इज टेस्टिंग, जब टेस्ट आपका, टेस्ट को आप टेस्टिंग तब कर सकते हैं जब ये टेस्टिंग का एक्शन हो रहा हो, जैसा कि मैंने अब एग्जांपल दिया, इसमें देख लीजिए, माँ इज टेस्टिंग द केक वी बेक्ड फॉर हर। माँ क्या कर रही है? वो केक को टेस्ट कर रही है, जो कि हम लोगों ने उसके लिए बनाया है। ठीक है, तो टेस्टिंग करना भी एक तरीके से Yes, क्रिया sir. वहां पे हो गया। लेकिन एक टेस्ट का मतलब होता है कि टेस्टिंग करना, यानी एक तरीके से वहां पे एक्शन परफॉर्म करना। एक टेस्ट का मतलब होता है कि आप कंटिन्यूसली, चलिए उसका टेस्ट कैसा है, उसका कैसा लगता है। तो ये आपका यहाँ पे केवल कुछ ही एग्जांपल दिए, टेस्ट, हैव, सी, ये सारे, वॉच, हैव। तो मेनी सम वर्ड्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, जो कि स्टैटिक वर्ब होते हुए भी डायनेमिक वर्ब की तरह कई बार यूटिलाइज किए जाते हैं। इन सब वर्ड्स के अलावा भी देयर आर मेनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो स्टैटिक वर्ब की आपको स्टैटिक वर्ब लगते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं डायनेमिकली भी यूज किए जाते हैं, डायनेमिक वर्ब की तरह भी यूटिलाइज या यूज किए जाते हैं। तो इसके Yes, लिए आप sir. लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, धीमे धीमे आप थोड़ा सा ध्यान जानेंगे, आप लोग को कॉन्सेप्ट आई थिंक कि स्टैटिक वर्ब डायनेमिक वर्ब में डिफरेंस पता चल गया होगा। रूल क्या Yes, है? sir. स्टैटिक वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, तो बस आपको यही ध्यान रखना है, बाकी कोई बात नहीं। आप लोग एक्सरसाइज भी कर ले जाएंगे। सो ऑलरेडी 8:56 हो चुके हैं। ओके, ओनली 5 Yes, sir. मिनट्स इज लेफ्ट। Yes, sir. Yes, sir. से मेरा दूसरा क्लास है, तो अभी क्या करूंगा, आई एम लीविंग यू ऑल विद दीज एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आप लोग कंप्लीट करिएगा। इन द नेक्स्ट लाइव क्लास आई वुड बी, मैं इसके आंसर्स को एक बार डिस्कस कर लूंगा, आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा कि हाउ मेनी आर एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। Yes, sir. Yes, sir. तो हम अपनी मर्जी से ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, फोर्थ क्वेश्चन को, इन चारों क्वेश्चंस को आप करिएगा। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं के आंसर्स को मैं डिस्कस करते हुए लिसनिंग जंक्शन करा दूंगा, वो ज्यादा बेटर होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे। वन मोर थिंग, जो बेटा कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन है आपका बुक में, कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन आपको स्वयं करना है। आपको स्वयं करना है मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ऑल, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पैराग्राफ, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द आंसर्स ऑफ ईच एंड, बट बिफोर दैट यू ऑल आर सपोज टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। आप लोग को Yes, sir. Yes, sir. करने की कोशिश करिए, सो दैट क्लियर है कि आपने क्या आंसर लिखा, आपने क्या आंसर लिखा। अगर आप कर ले जा रहे हैं, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने के लिए, मैं तो ऑलरेडी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तो करा ही रहा हूँ, वो छोटा सा Yes, पैराग्राफ sir. पढ़ के आप अपनी मर्जी से करें। अगर कर ले जा रहे हैं क्योंकि उसे पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चन खोज के लिखना है, और ये आप कर सकते हैं, Yes, sir. हो चुके हैं, तो ये इतना करना आना Yes, sir. चाहिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस तो करिए, गलत तो करिए, गलत होगा बार बार, गलती Yes, sir. नहीं होगी, जब गलतियां होंगी Yes, तब sir. सुधार होगा। तो Yes, sir. that's all for today. So we will be meeting in the next live class. Is there any question, any query from anyone? No, sir. No, sir. So ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir.